मैंने मना की है कि आप मुझे फोन ना करें, आप फिर बार बार फोन कर रहे हैं। मैं शानी बात कर रहा हूँ बल्कि प्लीज थोड़ा सा मुझे पता चल गया कि इत्मीनान आप रखें। शादी की बात कर रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आपका जो भी मैटर है ना, वो आप दोनों बेहतर जानते हैं। मुझे दोनों की साइड्स का भी नहीं पता कि मसला असल में है क्या, लेकिन अगर ये एक मेरी बंदा। बात सुने, मैं आपको ना बताती हूँ। जी। शादी थी, ठीक है, इनको जोड़े दिए गए, ठीक है, महीना पहले जोड़े दिए हैं। हम्म। आप मुझे कोई वैलिड रीजन बता के मतलब इतने जोड़े थे, आप मुझे एक ही जोड़ा थी कि मुझे कोई वैलिड रीजन बता देना कि बाजी मेरा ये मसला है, ये ना यार, मैं एक भी 3 नहीं। दिन यार में मैं तुम्हें किसी अपोलोजाइज और को कर दे तो रहा हूँ। दूंगी। इन भाईजान ने मेरा सारा का सारा इवेंट तबाह कर दिया। जोड़े की माँ बहने की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जानो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं बहुत ज्यादा तेज बोलने लग गया हूँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज की वीडियो में मुझे नहीं पता कि आज हमें क्या स्टोरी मिलने वाली है, कौन से दो दिल आज मिलने वाले हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर तुम लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर आ ही चुके हो तो सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो का क्लिप तुम लोग देख रहे हो टिकटॉक पर तो फटाफट से जाओ और सुहेब अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो भी यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक तुम लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तुम्हें वीडियो की बात समझ नहीं आएगी। आधी वीडियो देखकर, जब आधी आधी वीडियो देखने के बाद जब तुम लोग अपना किसी राय का इजहार करते हो तो वो मेरा दिल दुखाता है। उसकी रीजन ही होता है कि यार, रीजन ही होती है कि यार तुमने वीडियो तो पूरी देखी नहीं, लेकिन तुम बात करके चले गए। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ये बहुत जरूरी है और टाइम को वेस्ट नहीं करते। तुम लोग ये देखो इंट्रो फटाफट से और हम चलते हैं मार्केट में। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्या ही कट लगाना है, ऐसे ही चलते हैं निकलते हैं और देखते हैं। अल्लाह खैर करे आज हमें क्या स्टोरी मिलती है, कौन से वो दो दिल हैं जो पता नहीं कब से बिछड़े होंगे। हम कोशिश। अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं हाल मैं चाल जरा आपके? वीडियो कर लूं, मैं फिर सुहेब आप प्लीज थोड़ा सा टाइम, सिर्फ सिर्फ मुझे 5 मिनट देते हैं। आप बोले मेरी बात सुनना बोले पहले। बोले बोले बोले। मैंने आजकल आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत वायरल जा रही हैं, आप लोगों की सुलह इधर करवा आए, लें। अच्छा अच्छा, इधर आए ठीक इधर है, आए। हाँ, तो मेरा भी एक छोटा सा काम है, वो प्लीज आप अल्लाह करना है। खैर करे। क्या हुआ है? यार मेरी एक बहुत बहुत मतलब बहनों की तरह मेरी कस्टमर है, तो वो मुझसे नाराज है। और कस्टमर है मतलब आप क्या करते हैं? मेरा बुटीक का काम है, मैं अंदर अच्छा, स्टिचिंग का काम करता हूँ इसी मार्केट में। और मैं सीरियसली थोड़ा सा आज ऐसे खड़े हो। अच्छा, आप मैं पानी मंगवाओ आपके लिए, आप बहुत नहीं, ज्यादा आई एम सो एक्साइटेड हो। एक्साइटेड कि मैंने आज आपको यहाँ पे देख लिया। मैं अच्छा, इतने अरसे से ढूंढ रहा हूँ, आपकी जब से थोड़ा वीडियो सा वायरल ऐसे जा खड़े हो रही है। ताकि वो कैमरे वाले भी आपको देख, ऑडियंस भी आपको देख यार सके। मुझे इस टाइम आपकी जरूरत है, आप हुक्म मेरे करें, लिए एक काम करते हैं मैं क्या प्लीज। कर सकता हूँ आपके लिए? मेरी कॉल नहीं उठा रही है, वो मेरी बड़ी अच्छी कस्टमर है। और लाइक मैं बुटीक का काम करता हूँ, सिलाई का काम करता हूँ। हाँ, और इधर देखें, इधर देखें। वो मेरा आजकल फ़ोन नहीं उठा रही हैं। पिछले 3 मंथ से मेरा उनके साथ बहुत बहुत अच्छा ताल्लुक था, कुछ 4 साल का। कैसे खराब हुआ? मेरी ही मिस्टेक है, थोड़ा सा मेरा मसला था। उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया, उनकी शादी थी, हम लोग उनका काम बना रहे थे, तो बस अचानक कुछ फैमिली मैटर्स हो गए कि मैं उनका काम लेट हो गया मेरे से, और काफ़ी सारा काम लेट हो गया। और मैंने उनसे बड़ा एक्सक्यूज़ किया। उन्होंने इतना किया कि मतलब ना वो मुझसे बात कर रही हैं ना। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं एक्चुअली कि। एक्चुअली हुआ क्या है कि उनकी कुछ पेमेंट है मेरे पास, अच्छा, मैंने उनके पैसे देने, और मेरा ख्याल है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो देने वाले होते हैं। ठीक है। उन्होंने मेरे पास थे, उनका मैं काम बना रहा था, तो अब मैं उनके चाहता हूँ कि मैं उनके पैसे भी वापस करूँ हाँ। और उनसे मेरा ताल्लुक भी बहाल हो जाए। और इसमें अब आप ही मेरी मदद करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिशान। जीशान भाई, मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका ये मसला हल करे। देखें, हमने कुछ भी नहीं करना होता, हम सिर्फ एक छोटा सा इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो ये नहीं करके कि भाई, हम आप करेंगे तो जरूर वो मान जाएंगी। मुझे मतलब मुझे मुझसे कॉल करवानी है, हाँ, मैं उनसे बात करूं। मेरा तो फोन उठाएंगी नहीं वो, जो लेकिन मर्जी बात कर। तो एट दी एंड आपको करनी है। देखें, मैं कोई किसी के कहने पर अगर सुलह करे तो वो किस बात की सुलह? मजा तो हम तब है ना जब आपकी आपसी बात के साथ, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी बात हाँ, आगे बढ़े ना, फायदा तो तब है। तो मैं उनको बात करके ये नहीं कह सकता कि आप कॉल कॉल आप कर लेंगे। कॉल मैं कर देता हूँ। आप बस उन्हें ये कह दीजिएगा कि कॉल मिला के कि आपने कॉल काटनी नहीं है, वो एक्चुअली मेरी बात नहीं करेंगी मुझसे। चलो जवानों, फिर एक काम करते हैं, जो हमने निकलना था वो हमारे ईशान भाई आ गए, तो फिर इन्हीं के मसले पे इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। मैं आपको तो नंबर दूं उनका, आप कॉल करेंगे। हाँ यार, मेरा नंबर आधा लाहौर मेरा नंबर लेके घूम रहा है शामी भाई, कब तक ऐसा होगा? नंबर चेंज करना पड़ेगा। देखें, आपकी वजह से नहीं मेरा नहीं काम जान, मैं बदलेगा। हाजिर, मेरे भाई मैं हाजिर। मेरा इतना अच्छा ताल्लुक है उनसे, 5 साल 4 साल हो गए हम लोगों ने काम किया, लेकिन अब वो एक छोटी सी नाराजगी की वजह से जो है ना, वो काफी मुझसे नाराज है। तो अब मैं आप अब चाहता हूँ आप क्या चाहते हैं कि आपका क्लाइंट वापस आ जाए, आपको पैसे मेरा आने लग जाएं, या नहीं, फिर आपको। मेन मेन जो चीज़ है, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो उनका कर्ज देना है ना, मैं अपने कर्ज से निजात हासिल कर लूँ। और क्योंकि उनके साथ ताल्लुक अच्छा था, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वो काम भी दोबारा
पैचअप हो जाए काम हमारा। खराब तो नहीं किया था उनका, कोई कपड़े शपड़े उल्टे सीधे नहीं तो नहीं, नहीं? खराब नहीं हुआ, बस लेट हुआ है। अब लेट की वजह से वो नाराज हो गए। अच्छा चलें, बताएं नंबर, अल्लाह खैर करे, कॉल मिलाते हैं। नंबर बोलिएगा नहीं, हाँ नहीं वो सब सुन लेंगे, वरना थोड़ा सा इधर हो जाए, साथ हो जाए। जी, ये नंबर है उनका। एक दो, तीसरे नंबर वाला, हाँ, ये वाला जहाँ मेरे हाथ है, 0। 6255, सही डायल किया है? यस। अच्छा, आप बात करेंगे कैसे? इजी है? आपको पता है आपने कैसे बात करनी है, क्या कहना है, सब इजी है? हाँ, कोई मसला नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो एक दफ़ा फ़ोन उठाएं सही बस। चलें जी। ये वैसे एक अजीब सा और डिफरेंट सा मसला मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कोई शॉपकीपर अपने क्लाइंट को जो है वो मनाना चाहता है। कितनी अच्छी बात है यार, सबसे यार पहले तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ पे अजर दे भाई। यार मेरी वो भी बहुत अच्छी कस्टमर थी, मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ काम था। खाली कस्टमर नहीं, वो मेरी बहनों की तरह है। चलें, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, हम दुआ करते हैं और नेक नियति और नेक दिली के साथ हम इनको कॉल मिलाते हैं। बाकी अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने, हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत है। शुक्रिया आपका सुहेब भाई, आप नहीं। करेंगे तो ज़रूर वो मान जाएंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये हमने कॉल डायल की, स्पीकर कर देते हैं और फोन में तो हूँ। उठा उठा नहीं रही हैं। ऐसा तो नहीं कि नॉन नंबर नहीं उठाती हैं ये? सम टाइम नहीं भी उठाती हैं। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन? मैडम जरताशा बात कर रही हैं? जी जी। मैम, मैं ज़िशान बात कर रहा हूँ, शानी। कौन शानी? बाजी, आपने पहचान तो लिया होगा। मैं 7 स्ट्रीट से बात कर रहा हूँ। आपकी शादी का काम बनाया था मैंने, कुछ लेट हो गया था, कुछ याद आया? जी जी बिल्कुल, कहिए। बस आपको यही बताना था कि बाजी मैं वाकई आपसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपना गुस्सा ठंडा रखें। और मैंने वो आपका काम लेट किया, उसकी वजह से मैं बड़ा परेशान था। और कुछ आपकी अमाउंट और कुछ शानी भाई, आपकी आपने चीज़ें। क्या परेशान होना है? आप खुद देखे ना, क्या परेशान होने वाली बात है? आपको तो परेशान ही नहीं होना चाहिए, परेशानी तो मेरी है। आपने मेरा इतना ज्यादा लॉस बाजी, आपकी करवाया है, बात आपको ठीक इसके है। लिए इस चीज का आइडिया ही नहीं है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन उस टाइम वाकई मैं बड़ा फंसा हुआ था, वरना मैं आपका काम आपका पहले कभी लेट नहीं किया, तो मैंने अभी नहीं करना था। तो आपको कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी ना? उसके लिए मैंने आपसे माजरत की, और मैं बल्कि ये चाह रहा था कि आपकी अमाउंट है मेरे पास, कोई 40-50 के करीब आपके पैसे थे, मैं वो भी रिटर्न करना चाह रहा हूँ। आप एक दफ़ा आएँ तो सही। मुझे, मैं उस अमाउंट का क्या करूं? देखे 2 महीने बाद आप फोन करके तो मुझे कह रहे हैं, मैं उस अमाउंट का क्या करूं? आप खुद मुझे बताएं ना, इतना टाइम गुजर गया, आपने मेरा इवेंट खराब कर दिया, आपकी वजह से अच्छा खासा मसला बन गया। उसके लिए बाजी मैं माजरत ही अब कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका काम हमेशा अच्छा बना के दिया है। बस उस वक्त कुछ माहौल ऐसा था, हालात ऐसे हो गए कि मैं भाई नहीं मैं बना तो उस सका। दिन को पछता रही हूँ जिस दिन मुझे रेफर किया गया था आपके पास। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, मुझे क्या पता था? ठीक है, आप बाकी कपड़ों की बात कर रहे हैं, वो तो रेगुलर है। आपने तो मेरे मेन इवेंट के कपड़े ही खराब कर दिए। बाजी, अब उसका कोई हल तो निकालना है ना। चलें, अब वो जो होना था हो नहीं, आप गया। क्या चाह रहे हैं? क्या हल निकालूं मैं? चलें, अब आप वो छोड़ दें गुस्सा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका काम ऐसा नहीं होगा, आप आए नेक्स्ट की दोबारा। तो नौबत ही नहीं ना आएगी, मैं नेक्स्ट वाली बात ही नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जो आपकी अमाउंट है आप मुझे बताएं, मैं आप तक मुझे वो तो नहीं चाहिए, पहुंचाऊं। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा तो मुझे सारी ज़िंदगी गिल्ट रहेगा। आपके साथ अच्छी इतना बात है, काम आपको किया भी है, आप पता थोड़ा। चलना चाहिए ना कि आप किस तरह से अगलों के आप इवेंट खराब कर रहे हो, उनको डिच करवा रहे हो ऑन द लास्ट मोमेंट। पहले आप कमिटमेंट करते हो, फिर आप बाद में डिच करवा देते हो। नुकसान आप भी अगले का हो रहा है, इतना रिग्रेट तो आपको भी होना चाहिए। अगर मैं रिग्रेट लेके बैठी हुई हूँ कि जी मैं क्यों आई आपके पास। देखें, आपकी चीज़ें हैं, आपकी पेमेंट है, वो मैंने आपको देनी है। आप एक दफ़ा आ तो जाएं या मुझे वो कह बता रही हैं दें। आपको रिग्रेट नहीं है, उनको बोले मुझे रिग्रेट है तो मैं आपको कॉल करके एक्सक्यूज करूँ। मैं क्या करूँ? मैं शादी दोबारा थोड़ी करूंगी इस पेमेंट के पीछे। अच्छा देखें, मैं अपने किए पे वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मुझे आपका काम बनाना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं कैसे बताऊँ? आप मुझे मिलेंगी तो मैं भाई आपको आपने बताऊंगा जो ना। बना के दिया था वो भी खराब है। आप उनको रीजन बताएं ना कि क्यों डिले हुआ। आप मुझे उसी टाइम पे कहते हैं, एक सूट आपने बनाया था कि जी मैं नहीं कर सकता हूँ।
बाजी आपको उस अब वक्त आप पता कह था, रहे हैं आपको कि मैंने मैं बताया इग्नोर था। कर लेता हूँ, इग्नोर कर लेता हूँ। मैं क्या करूँ आपके रिग्रेट को, मैं क्या करूँ आपके सॉरी को? देखिए अब बाद में सॉरी वो कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। आप प्लीज आप एक दफा चक्कर तो लगाए ना। नहीं, मुझे चक्कर नहीं लगाना, मैं क्या करूंगी आके? आपकी अमाउंट है, मुझे वो वापस करनी है। मुझे नहीं चाहिए वो अमाउंट, आप अमाउंट अपने पास देखें रखें। बाजी, मैंने अपनी की है, फिर बाकी मैं आपसे माजरत कर रहा हूँ, आप एक दफा आ जाएं। मुझे नहीं आना, मैं क्या करूंगी आके, आप मुझे खुद बताएं। मैं आप सिर्फ अपनी जब आप पेमेंट एक दफा वापस ले इतना लें, मेरा आप काम सिर्फ कर अपनी चुके हैं पेमेंट ना वापस मेरे ले साथ, लें और मुझे अपना कपड़ा ले जाएं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसको भी आप आग लगा दें। अच्छा मैं अगर किसी से बात करवाऊँ आपकी। नहीं, मुझे किसी से क्या बात करूं, मैं क्या कहूँ उनको? वो भी आप ही की साइड लेंगे, आपका ही पलड़ा भारी करेंगे ना। अच्छा आप एक दफ़ा ऐसा करें, आप चक्कर लगा लें, मैं आपकी पेमेंट और आपकी वो जो जितने भी फैब्रिक पड़ा है मैं आपको वापस रिटर्न भाई करना मुझे चाहता हूँ। नहीं चाहिए। आप फैब्रिक भी रखें और पेमेंट भी रखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा मैं आपकी किसी से बात करवाऊँ। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, वो तो आपकी साइड लेगा। पलड़ा आपका भारी होगा कि नहीं जी, आपके तरफ जी कोई बहुत ही संगीन किस्म का मसला बन गया था। अच्छा आप बात तो करके देखें। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, अब मुझे आपने तंग नहीं करना। अल्लाह हाफिज। बात तो काट दिए यार। जिशान भाई कितना दिल दुखाया हुआ है आपने यार अपने क्लाइंट यार का, उनकी वाई? शादी थी ना, तो काम लेट हो गया यार, दादू की डेथ हो गई, उनको बताया भी। और फिर अब मसला ये है कि मोस्टली कस्टमर ये समझते हैं कि दर्जी झूठ बोलते हैं। वो कहते ये हैं कि भी है। वो कहते हैं कि जब भी इनको काम दो, या इनकी लाइट चली जाती है या चलो इनके। आज इस वीडियो के हम उससे ना तवस्सुस से ये बात तो बता सकते हैं कि यार दर्जियों के पास भी दिल है, उनके भी 10 काम होते हैं। तो हाँ ये और बल्कि काम ये। असल में आपका काम रहता है खवातीन के साथ, वो हाँ थोड़ी जज्बाती होती हैं, थोड़ी गुस्से की तेज होती हैं, उनको और वो ना सुनना तो पसंद ही नहीं करती। शोएब वो भाई कहती हैं उनको कि मैंने लगता है कि अभी आपको, हमारा कोई वो मसला ही कहती नहीं हैं है। वो कहती हैं हमने आपको अभी शर्ट दी है ना स्टिच करने के लिए, हाँ आप हमें वेरी नेक्स्ट आवर के अंदर हमें वो वो वापस दे दे दें। दें स्टिच करके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वेल, उन दिनों लाइट चली जाए तो भी वो यही कहती हैं कि हाँ हाँ ये दर्जियों का मसला यही है, हाँ, लाइट चली गई है या ये मसला लेकिन है। कोई बात नहीं, अब हम इन्हें दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है? प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी नहीं है, देखें, रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला मसला हल करा देता है जब आदमी जिद्दी होता है ना इस बात पर कि या अल्लाह मैं पॉजिटिव हूँ और मैं एफर्ट करता रहूंगा, तो बिल्कुल अल्लाह ताला आपका वो काम करवा ही देता है। बिल्कुल दोबारा इंशाल्लाह। कॉल मिलाते हैं अल्लाह का नाम लेके, लेकिन ना पहले आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा उनसे बात करने की, चले मैं फिर मैं दोबारा। खुद आपसे फोन लेके नोबल बात तो कर लूंगा। फोन नहीं अगर उठाएगी मुझे लग रहा है। ये असल मुद्दा तो ये है ना, पहली बात तो ये कि वो फोन उठा लें, अगली बात तो फिर होगी। चलो मिलाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यही वाला नंबर था ना सबसे ऊपर, हाँ ये यही वाला होगा, वाला है। ठीक है? दुआ करते हैं, थोड़ा सा इधर हो जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपको मैंने मना की है कि आप मुझे फोन ना करें, आप फिर बार बार फोन कर रहे हैं। मैं शानी बात कर रहा हूँ बल्कि, प्लीज थोड़ा सा मुझे पता चल गया है कि इत्मीनान आप रखें। शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा अब आप एक दफा बात तो करके देख लें मेरे कहने मैं पे क्या बात करूंगी किसी अच्छा से? सिर्फ सुन लें, उनकी बात सुन लें, वो आपको बता देंगे कि रीजन क्या थी। अच्छा, वो रीजन बता देंगे? आपसे ना बताया गया एक सूट के पीछे? मैंने आपको बताया था, आप मेरी बात सुनने पे राजी नहीं है, तो फिर इस तरह तो मामला नहीं ठीक होंगे। आप प्लीज थोड़ा सा तामुल से बात करके ना एक दफा सुन लें वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा दोबारा। करवाइए जी। अच्छे पे बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, माई सेल्फ सुहेब अहमद, और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ छोटा मोटा सा, और वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरी वीडियोस होती ही ये हैं कि जिनका अगर कोई रूठा हुआ है, आपस में किसी के मामलात ख़राब हैं, ताल्लुकात बिगड़े में, तो वो उनको कॉल करें और उन्हें मना लें। आपकी मैंने वीडियोस देखी हुई है यूट्यूब पे। आप सुहेब बात कर रहे हो ना, वो जो अक्सर वीडियोस वगैरह बनाते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल सुहेब अहमद, वही वाला सुहेब बात कर रहा हूँ। Oh, तो I'm a huge fan of yours. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, I really बिग wanted to रिस्पेक्ट। talk to you, but कभी unfortunately हो नहीं पाई बात इस तरह। ओके चलें, फाइनली देखें इसी तरह होना लिखी थी बात, तो हमारी बात हो गई। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आपका जो भी मैटर है ना, वो आप दोनों बेहतर जानते हैं, मुझे दोनों की साइड्स का भी नहीं पता कि मसला असल में है क्या। लेकिन भाई अगर देखिए, एक मेरी बंदा, बात सुने, मैं आपको ना बताती हूँ। जी शादी थी, ठीक है, इनको जोड़े दिए गए, ठीक है, महीना पहले जोड़े दिए हैं। हम्म, आप मुझे कोई वैलिड रीजन बता के मतलब इतने जोड़े थे, आप मुझे एक ही जोड़ा सी के मुझे वैलिड रीजन बता देना कि बाजी मेरा ये मसला है, ये ना यार, मैं नहीं एक भी सी नहीं। यार सकता, मैं तो मैं किसी अपोलोजाइज और को कर दे तो रहा दूंगी। हूँ। जी जी जी, बोलें आप प्लीज।
मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मैंने जोड़े दिए, हम्म। ठीक है। ये मुझे एक ही जोड़ा सी के तो मुझे तभी बता देते कि बाजी मेरा इस तरह से ये मसला है, मैं नहीं सी सकता, हम्म। ठीक है। एक इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा वो इवेंट होता है, हम्म। मेन इवेंट ही आपकी जिंदगी का वो होता है, बाकी सारी चीजें इधर ही रह जानी कोई होती हैं। शक नहीं। इन भाईजान ने मेरा सारा का सारा इवेंट तबाह कर दिया, जोड़े की माँ बहने की है इन्होंने। अच्छा, मैंने इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि जब लड़कियों के कपड़ों का मामला है ना, लड़कियों की ज्वेलरी का मामला है इस तरह का, और खास तौर पे तब जब लड़की की शादी हो और दुल्हन ही के कपड़े रेडी ना हो, तो ये बहुत बड़ा ये मसला होता चीज है, ये इनको बहुत भी बड़ा पता इशू होनी होता है। चाहिए ना, इनकी वजह से इतने ज्यादा मेरे मैटर जो है ना वो खराब हो गया, इतने मसले वो क्रिएट अच्छा, हुए आप लास्ट जस्ट मोमेंट पे जस्ट डू कॉल। लेट मी नो वन थिंग, डू लेट मी नो वन थिंग, क्या वो टाइम दोबारा आ सकता है और वो सब कुछ ठीक हो सकता है? नहीं ना? देखिए जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपने कब तक, आपको वैसे इनके हाथ का काम पसंद है? भाई काम पसंद है तो मैं काम करवा रही थी ना पिछले इतने अरसे अच्छा, से। अब आप जहां से काम करवा रही हैं, जहां से कपड़े स्टिच करवा रही हैं, उनके काम में और इनके काम में कोई फर्क है? जाहिर सी बात है, फर्क तो है ना क्वालिटी का। इनका अच्छा था या उनका अच्छा था काम? डेफिनेटली इनका अच्छा था, लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ किया वो मैं किस तरह से बंदा जेल चलें, से हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इस तरह करते हैं कि आपके लिए एक एडवांटेज ये है सुलह करने का कि आपको दोबारा से अच्छा काम मिलने लग जाएगा, ठीक है। और इनके लिए एडवांटेज ये है कि इनके दिल में जो बात थी, इनको असल चीज ये नहीं है कि आप इनका कस्टमर हैं और आप इनसे हट गई हैं, इनको पैसे देना बंद हो गई हैं। इनका असल मसला ये है, ये रिग्रेट फील कर रहे थे हद से ज्यादा कि वो मेरी पुरानी कस्टमर हैं और बिल्कुल बहनों जैसा ताल्लुक है उनके साथ, और वो मेरे अलावा कहीं से कपड़े स्टिच नहीं करवाती हैं। तो ये सोचकर मैं तो इनको जानता ही नहीं, मैं तो इनके पास ही नहीं आया, मैं तो अपनी वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये अचानक आए, इन्होंने मुझे मैटर बताया, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार इस तरह के भी मैटर्स हैं दुनिया में। तो फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा चले हम ट्राई कर लेते हैं। तो आपका नाम क्या था? रताशा नाम है मेरा। जरताशा, मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज गुस्सा छोड़ें और दोबारा इनको विजिट करें और इनकी आउटलेट पे आएं और इन्हीं से काम करवाएं प्लीज। एक आदमी जब शर्मिंदा होता है ना, तो और वो माजरत कर रहा होता है, तो हमें चाहिए कि ठीक है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गुस्सा करें और उसके बाद हम मामलात को ठीक कर लें। क्या ख्याल है? आप ठीक कह रहे हैं सुहेब, लेकिन चले ठीक है। मैं अब इनसे क्या कहूँ, मैं इनको अगर कोई और भी काम दूंगी ना तो ये लेट कर देंगे। पहले आप इनसे कह के प्रॉमिस करें लेट नहीं करेंगे। प्रॉमिस। करें ना बात। नहीं जरताशा मैम, अब कभी ऐसा नहीं होगा, आपका काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। प्लीज आप चक्कर लगाएं। शादी भाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना भी चाहिए, बिकॉज मेरी फैमिली में अगला इवेंट आ रहा है। वाह अगला माशाल्लाह। ऑर्डर, अगला ऑर्डर। तो मेरे ज़हन में यही था कि भाई मैं जिससे कपड़े स्टिच करवाए थे सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन वो जो भी चले खैर है, मामला हुए खत्म हो गए, मिट्टी डाले आप उनके ऊपर। अब मैं अगर आपको ऑर्डर दूंगी तो मुझे टाइम पे मिल जाएगा ना। इंशाल्लाह टाइम पे, बल्कि टाइम से पहले दे दूंगा आपको। मेरी कजन है, मेरी कजन की ही शादी है, तो हम सब कजन्स के जोड़े वगैरह हैं, अच्छा अच्छा, तो तकरीबन 10-12 लड़कियां हैं हम। चलें ठीक हो गया बाजी। आप फिर ऐसा करें कि आप चक्कर लगा लें दुकान पे, आप मुझे टाइम बता दें आप कब आएंगी, मैं दुकान पर अवेलेबल ही हूँगा। मैं इंशाल्लाह कल शाम को चक्कर लगा लेती हूँ आपको। चलें ठीक है, थैंक। जरदाशा बात सुनिएगा प्लीज। जी जी। अब ये रिकॉर्डेड हो गया है वीडियो में, अच्छा जी। और आपको पता है ना कि हम इस तरह से वीडियोस पब्लिक करते हैं। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि अब ये मुकर नहीं सकते, ठीक है। अब रिकॉर्डेड है, अभी इस बात से मुकरेंगे नहीं और टाइमली आपका काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जी ठीक है। सेकंड थिंग इज कि मुझे आपका कंसेंट चाहिए कि हम आपकी ये वीडियो जिसमें आपकी आवाज और ये मैटर आया है, हम ये पब्लिक कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। जी जी बिल्कुल जरूर कर सकते हैं। आपको कोई इशू नहीं है? नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच। बाकी आप थैंक यू, बात कर लें। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब अपने नंबर से कॉल करूंगा तो प्लीज कॉल उठा लीजिएगा। जी जी जरूर शानी भाई। थैंक यू सो मच। त्याने बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच सुहेब फॉर रिजॉल्विंग दैट मैटर। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। असल में इसमें किरदार सारा आप लोगों का ही है, आपका और इनका, शानी भाई का, कि आप दोनों ने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया है। इन्होंने माजरत की और आपने वो एक्सेप्ट की, इन्होंने एडमिट किया कि इनकी मिस्टेक थी। यही एक बड़े आदमी की निशानी है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे, आप सब आबाद रहें, इंक्लूडिंग मी। अल्लाह ताला हम सबको कभी कोई गम ना दे। नहीं आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सुहेब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक्स। यकीन करें ये मेरा इतना बड़ा मसला था ना हाँ कि मतलब मेरा इनके साथ बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा इनका मैंने बहुत बहुत काम बनाया है और ये समझ लें कि मेरे साथ साल से चलती आ रही हैं, 4 साल से। और हम लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है, थोड़ा काम नहीं होता, माशाल्लाह बहुत काम करवाती असल हैं। में काम के अलावा फिर एक रिलेशन बन जाता है ना बस ये इमोशनली, बात जब था। आप एक दूसरे को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और फिर एक अरसे तो से आपका और आपकी आज ये आपस में मैं अच्छा इंटरेक्शन मैं रहता है। इतने दिनों से देख रहा था कि सोच रहा था कि कहीं आपसे मुलाकात हो जाए। देखें आज अल्लाह ताला ने मुझे मिला दिया आपके मजे की साथ। बात बताऊं, जी, मुफ्त में आपकी प्रमोशन भी हो गई है काम की। बहुत शुक्रिया आपका, अरे नहीं वरना नहीं, कैसे। कोई शुक्रिया नहीं, रोजी रोटी अल्लाह बहुत के, शुक्रिया अल्लाह के आपका। हाथ में, परवरदिगार का काम है रिस्क देना। और अच्छा, और ओ भाई साहब, मैंने ये बात तो कर दी, लेकिन आप कसम उठा के बताएं, क्या कोई ये पेड वीडियो है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये सुहेब भाई अपना बना रहे थे। हाँ, ये ये तो प्लीज मैं इनको। पीछे वो खड़ा था, वहां से अचानक मैं आया हूँ और मैंने भाई को देखा है और ये इन्होंने मेरी हेल्प की है। इसमें कोई पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल भाई genuine। पेड प्रमोशन नहीं है जवानों, तो थोड़ा सा है ख्याल से। लेकिन आप इतना भी कर दें कि आप अपना एड्रेस, अपना कांटेक्ट और बाकी चीजें भी बता दें। अब मैं चाहता हूं कि अगर आप इतने एक्साइटेड हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में वुसअत दे, बरकत दे परवरदिगार। तो आप अपना एड्रेस वगैरह बताएं ताकि मेरे जवान देखने वाले जो हैं, बाकी खवातीन भी आकर आपसे जरूर कपड़े सिलवाएं। जी ठीक है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आए। मेरी इधर बुटीक है 7 स्ट्रीट बाज़ार में, लतीफ़ सेंटर में। आप लोग आएँ, आपको बेहतरीन अच्छी और टाइम पे स्टिचिंग 7 मिलेगी। स्ट्रीट बाजार कहाँ है ये तो बताएं। केवेलरी वॉल्टन वॉल्टन रोड, केवेलरी ग्राउंड, वॉल्टन रोड, लाहौर। लाहौर। ठीक है जी। जिसको भी जवानों कपड़े सिलवाने हैं, जरूर शानी भाई से राब्ता करना। बहुत शुक्रिया, भाईजान थैंक यू। वंस अगेन आपका बहुत थैंक्स सुहेब भाई, बहुत कोई शुक्रिया। मसला नहीं मेरी जान, शुक्रिया मेरा किसी बात का नहीं। आप अच्छे हैं, आपने ये इरादा किया कि आप अपना ताल्लुक दोबारा बहाल करना चाहते हैं, टिंग 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 करता रहता है, आप अपना ताल्लुक दोबारा बहाल करना चाहते हैं, आपने एफर्ट की, अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो भी मान गई। और जी, सबसे आपको बड़ी बात एडवांटेज ये। सबसे बड़ा क्या हुआ क्या? कि वो हमारी जवान आर्मी की जवान है, शी नोज के मैं कौन हूँ। तो इस वजह से भी देखें, ये क्रेडिट भी मुझे नहीं जाता, मुझे नहीं जाता, सारे क्रेडिट अल्लाह आपको ताला सब जानते हैं को। सुहेब भाई, आपको अब कौन नहीं जानता। जितने माशाल्लाह जवान यहाँ पे मेरे मुझे जानते हैं, मैं उन सबका मशकूर हूँ कि वो इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी तरह प्यारे भाई हैं सारे। आप हमेशा आबाद रहें, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी कभी कुछ मेरे लाइक हो, मुझे ऐसे ही पकड़ लेना रास्ते में। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये भी देखो, नाराजगी ही थी एक किस्म की, थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी अलग थी, थोड़ी नई थी, मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। तो लेकिन जो भी था, फाइनली अच्छी बात यह है कि इनकी सुलह हो गई और इनके मामला ठीक हो गए। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।